आज मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो इस वीडियो के अंत में सभी जो संदेश मुझे लगता है कि इस विषय में आपको समझ लेने चाहिए वो सब साझा करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा। और निश्चित रूप से अगर आप इस जानकारी को एकाग्रता पूर्वक समझते हैं तो कुछ स्पष्टता होगी जीवन में। हमारे विद्यार्थियों के हमें बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि अब तक हमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, हमने बहुत सारा समय अपना व्यय कर दिया, जिस समय का अगर हम ठीक से प्रयोग करते तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते थे और एक मेधावी छात्र आज हो सकते थे। ये किसी भी क्षेत्र की बात आप समझ लें, चाहे कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, या फिर आपका कोई भी दिशा है कार्य करने की। ऐसा मन में भाव आ सकता है कि शायद अब तक हमने उस पुरुषार्थ के साथ कार्य नहीं किया, उतना हमने सही सजगता के साथ वो कार्य नहीं किया। अगर करते तो बहुत अच्छा कुछ हो जाता, लेकिन अगर आज से हम शुरुआत करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है और इस विषय में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। इस बात को यहां से शुरू करता हूं कि एक बार एक व्यक्ति था जो कि बड़ा हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके पास अर्थ का बहुत ज्यादा अभाव था, धन नहीं था उसके पास। वो परेशान होकर के घर से निकल जाता है। अंधेरी रात थी और वो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि ये भी कुछ जीवन है, इस जीवन से अच्छा है कि समाप्त ही हो जाए ये जीवन। मेरे पास भोजन के लिए ठीक प्रकार से पैसा नहीं होता, मेरे पास वस्त्र नहीं होते ठीक प्रकार के, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे विचार उसे परेशान कर रहे थे। वो अंधेरी रात में चला जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसका पैर एक थैले से टकरा जाता है जिसमें कुछ भारी वस्तु उसे अनुभव होती है। वो उस थैले को उठा लेता है। उस थैले को लेकर के वो तालाब के पास जाके बैठ जाता है और उस थैले में से एक पत्थर निकालता है और तालाब में फेंकता है। जैसे ही तालाब में पत्थर फेंकता है तो तालाब से छपाक से आवाज आती है तो कुछ उसे अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है। वो दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, पांचवा, इस तरीके से फेंकता रहता है। धीरे धीरे बैठे बैठे वो सोचते सोचते कुछ सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य जैसे ऊपर जाता है, किरण पहली पड़ती है, उसके हाथ में एक आखिरी पत्थर अब बचा था। जैसे ही सूर्य की किरण उस पत्थर पर पड़ती है और वो चमक उठता है, उसे लगता है कि ये चीज क्या है, ये तो बड़ा चमक रहा है, क्या ये सामान्य कोई पत्थर है या फिर इसमें कुछ विशेष है। वो कुछ ध्यान देता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था, वो तो एक विशेष माणिक था, एक हीरा था, जिसकी जो कीमत थी, जो मूल्य था वो बहुत अधिक था। अब वो उसके हाथ में जो पत्थर था उसे नहीं देख रहा है, जो बहुत सारे पत्थर उसने अब से पहले फेंक दिए हैं पानी में, वो उनके बारे में सोचता है। वो परेशान, चिंतित, व्यथित हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है वो व्यक्ति कि जो उसके पास अभी शेष बचा था उसका वो लाभ नहीं देखता। यद्यपि उसके हाथ में जो पत्थर है वो भी उसके जीवन को बदल सकता है, उसके लिए पर्याप्त है, वो आजीवन उसे आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में, लेकिन वो हताश, निराश होकर के पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है और वो उस आखिरी पत्थर का भी कोई उपयोग नहीं कर पाता। ये स्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी निराशा होती है। आप कितने उदाहरण समझें, महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण आप समझें, गोस्वामी तुलसीदास का आप उदाहरण समझें, हमने अभी आपके साथ साझा किया था स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण आप समझें। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो कि पहले कुछ भी नहीं थे और सही प्रकार से समय का उपयोग करके उन्होंने कितना बड़ा बदलाव लाया अपने जीवन में। वो तो अब आप क्या कर सकते हो, अभी इस बिंदु पर आप क्या कर सकते हो, ये सोचना पड़ेगा। अब तक आपने पढ़ाई नहीं की, अब तक आपने सही दृष्टिकोण नहीं रखा जीवन के लिए, लेकिन अब से अगर अभी से आप शुरुआत करते हैं तो वो आखिरी पत्थर जो रह गया है, एक आखिरी अवसर जो आपके पास अभी भी है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ये निराशावादी दृष्टिकोण जो होता है हमारा, हमें कुछ करने नहीं देता। कैसे? कई बार हमारे विद्यार्थी ऐसे भी कहते हैं कि अब तो बड़ी देर हो गई है, अब हम शुरू करेंगे तो कब तक हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे, कब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप समझते हैं कि अभी से आप मेहनत करेंगे और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं, तो जो ये बीच का समय है ये बड़ा भार लगता है आपको। ये भार क्यों लगता है? जो एक क्रम है, जो एक प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसमें अगर आप आनंद नहीं देखते हैं, केवल मंजिल में आप आनंद सोचते हैं, तो समझो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो वो क्रम है, अभी तक आपने सही से पढ़ाई नहीं की, आज से आप शुरू करते हैं, तो जो अभी से आपने पढ़ना शुरू किया उसको आनंद की तरह लें, उसको एक रोचक कार्य की तरह लें। अगर ऐसा दृष्टिकोण है, आप उस कार्य से कुछ सुख प्राप्त कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए आपको अच्छा लग रहा है, समझो वो रुचि का कार्य बन गया आपकी, आपका प्रेम हो गया उस कार्य से, और जिस कार्य से आप प्रेम करते हैं उसमें आपकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। तो
कोई मंजिल प्राप्त कर लेना, कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेना, बहुत सारा धन कमा लेना या फिर बहुत सारी प्रतिष्ठा कमा लेना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो अभी वर्तमान में कर रहे हो उसे कितनी गुणवत्ता से कर रहे हो, ये थोड़ा सा बोध लगाने की विषय है। और अगर इस विषय में आपने सोचा तो बड़ा परिवर्तन होगा। हीन भावना के लिए ये जीवन नहीं है। कोई सोचता है कि हमारे में दिमाग कम है, कोई सोचता है कि हमारा शरीर ऐसा है, हमारा रंग ऐसा है, बहुत सारे हम अपने अंदर अवगुण देखने लगते हैं। इस विषय में सोचने के लिए ये जीवन नहीं है। बस ये देखना है कि जो क्षमता आपको मिली है क्या आप उनका सही से प्रयोग कर रहे हो। अगर नहीं, जो आपके पास है उसका ही आप ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको और मिल भी गया कुछ तो उससे ही आप क्या लाभ ले सकेंगे, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो जो अभी है अगर उसका भी ठीक से प्रयोग कर लोगे, बड़े बदलाव हो जाएंगे। समझ लें और धारण कर लें जीवन में कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही शुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। के उद्यम से, परिश्रम से ही कोई भी कार्य आपका सिद्ध होगा। सोए हुए सिंह के मुख में भी, शेर के मुख में भी हिरण स्वतः आके प्रवेश नहीं कर जाता, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। यद्यपि वो जंगल का राजा है, कितनी क्षमताएं हैं, लेकिन परिश्रम अनिवार्य है। तो कोई भी, चाहे आपकी किस्मत हो, भाग्य आप समझते हैं, बहुत सारे उपाय कराते हुए हमें बहुत लोग दिखाई देते हैं, सब चीजें बाद की हैं। प्राथमिक क्या है? पुरुषार्थ प्राथमिक है। ये चीजें भी कार्य करती हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थी व्यक्ति है तो इन सब चीजों से आगे बढ़ के कुछ विशेष कर सकता है जीवन में। तो पुरुषार्थ को प्राथमिकता दें और जो चीज आप अपने जीवन में प्राथमिक रखेंगे वो आपके जीवन का केंद्र बन जाएगी। जिस चीज को केंद्र बनाएंगे वैसा आपका जीवन होगा। अगर भोग को केंद्र बना लिया तो भोग आप प्राप्त कर भी लेंगे, तो फिर भोग के चारों तरफ ही आपका जीवन घूमता रहेगा और जो आनंद है उससे आप वंचित रह जाएंगे। कुछ सुख मिल सकता है क्षणिक, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। तो वरीयता, प्राथमिकता आप किस कार्य को दे रहे हैं जीवन में और किसको आपको देना चाहिए। प्रश्न है मेरा आपसे कि आप वरीयता किस चीज को दे रहे हैं जीवन में, आपके लिए प्राथमिक जीवन में है क्या। अगर आपके कार्य, आपकी पढ़ाई, आपकी जीवन में जो सजगता रख करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं बेहतर, सुंदर, चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति हो, योगिक प्रगति हो, अगर वो प्राथमिक है तो अच्छा होगा। अगर भोग के संसाधन प्राथमिक हैं, भले ही आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो अंत में आप प्राप्त करना चाहते हैं वो एक छोटी सी तुच्छ सी भोग्य वस्तु ही है, तो फिर मैं कहूंगा कि अधिक लाभ नहीं है। हाँ, आर्थिक रूप से संपन्न जरूर हो, लेकिन जो एक उद्देश्य रखें वो बड़ा रखें जीवन में। तो आपसे हमारे दो ही प्रश्न हैं। पहला ये कि आपके जीवन में वर्तमान में प्राथमिक क्या है, और दूसरा प्रश्न हमारा आपसे है कि आपके पास जो अभी वर्तमान में अवसर है, जो अभी तक चला गया उसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर जो आपके पास अभी भी अवसर है, आप किसी भी स्थिति में हैं, अवसर है आपके पास, आप क्या उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर नहीं तो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं आप, जो अधिक मार्गदर्शन होगा इस विषय पर भविष्य में भी साझा कर दिया जाए। लेकिन ये दो प्रश्न अपने आप से जरूर पूछें, और अगर इनका स्पष्ट उत्तर आप अपने आप को देने में सक्षम हो जाते हैं तो बड़े बदलाव हो सकते हैं जीवन में। ये मस्तिष्क में अपने बिठा लें और इन सब चीजों को धारण करें। आपके लिए एक विशेष संदेश था जो कि हमारे हृदय की गहराई से आता है, और आपका हित हो ऐसा हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है। और जो कुछ बेहतर हो सकता है आपके जीवन में आपके लिए, वो सुझाव हम निरंतर आपको देते रहेंगे। आप सभी के लिए प्रार्थना। आज का ये विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।